हेलो दोस्तों, अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज रीजनिंग का क्लास है। यहाँ इस चैनल पे एक दिन मैथ का क्लास होता है और उसके बाद फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। कल मैथ का क्लास था दशमलव भिन्न से और आज ये रीजनिंग का क्लास है। रीजनिंग में हमने ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिए हैं। इसमें देखिए एक बात कि सबसे पहले एक ही पजल बनाएंगे तो इस पे हमको 3 नंबर मिलेगा, इसलिए इस पे हम पहले जोड़ दिए हैं। फिर बीच में होगा तो कथन कारक देंगे। इस तरह का क्वेश्चन सेट रहेगा। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, सब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। आज हम फिर पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। पी ए का पिता है। यहाँ पे पी ए का पिता है, पी ए का पिता है। ये अगर पिता है तो ये पॉजिटिव प्लस होगा। उसके बाद जिसका बेटा एस है, यहाँ पर ये जो है ना, जिसका और जो, ये दोनों चीज क्वेश्चन में बहुत मायने रखता है। यहीं पर से क्वेश्चन गलत होता है। जिसका बेटा एस है यानी कि इसका बेटा एस होगा। अगर यहाँ पर पी के बेटा एस लिखते गलत होता है, यही जो और जिसका फंसाता है। और ये बेटा एस है, ये प्लस होगा। एल के की माँ है, एल के की माँ है। हम यहाँ पर एल लिखते हैं और यहाँ के लिखते हैं। एल के की माँ है। चलिए, ये माँ है तो ये माइनस होगा। उसके बाद देखिए फिर जो एस की बहन भी है, एल के की माँ है और जो एस की बहन है, जब ई वाला रूटिंग लगे तो बुझिए ई दोनों संबंध है। जिसका जो लगे तो ये इसके साथ संबंध रहेगा, फिर जो लगे तो ये इसके साथ संबंध रहेगा। उसी तरह यहाँ पर एल के की माँ जो एस की बहन है, एल के की माँ है और एस की बहन है, तो एस की बहन ये एस और के बीच रिलेशन है, तो यहाँ पर ये ऐसे होगा। इसकी क्या कह रहा है, एल के की माँ जो एस की बहन है, ये बहन है, ये हो गया बहन। अब देखिए ये बैठ गया। पी ए का पिता है, पी ए का पिता है, जिसका बेटा एस है, इसका ए का बेटा एस है, बेटा होगा यहाँ पे, बेटा एस है। एल के की माँ है, एल के की माँ है। उसके बाद जो एस की बहन है, जो एस की बहन है। अब सवाल में देखिए पहला क्वेश्चन, ए का एल से क्या संबंध है, ए का एल से क्या संबंध है। एक मिनट देखिए, ए जो है एल का कौन लगता है, ये मेरा बेटा हुआ, ये मेरा बेटा हुआ और ये मेरी बहन, ये इसकी बहन है तो मेरी बेटी लगेगी। ये मेरा बेटा है और ये इसकी बहन है तो मेरी बेटी हुई। और मेरी बेटी की ये माँ है, मेरी बेटी की माँ मेरी कौन लगेगी, मेरी पत्नी लगेगी। तो मैं उसका कौन हूँ, इसका मतलब ये पुरुष है तो मैं उसका पति हूँ। पति डी नंबर ऑप्शन में होगा। बात अच्छा समझिए। ए का बेटा एस है, ये मेरा बेटा है और ये इसकी बहन है। जब इसकी बहन है तो मेरी बेटी होगी। अब मेरी बेटी की ये माँ है तो मेरी पत्नी होगी। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ए का एल से क्या संबंध है, ए जो है एल का कौन लग रहा है, ये इसका पति ही होगा। ये जब पत्नी है इसलिए ये पुरुष है, इसलिए प्लस का चिन्ह दिए, ये पति डी नंबर ऑप्शन होगा। फिर 2 में कहा है ए का के से क्या संबंध है। ए जो है, ए के का कौन लगता है, ए, ये मेरा बेटा हो गया, ठीक है, और ये मेरी बेटी हो गई। क्योंकि इसकी बहन है तो मेरी बेटी हुई, तो ये कौन लगता है, ये मेरी बेटी है तो हम इसका कौन लगेंगे, पिता लगेंगे। क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इसका पिता हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। फिर सी है पी, ये 3 नंबर ऑप्शन है। पी का एल से क्या संबंध है, पी का एल से क्या संबंध है, पी जो है एल का कौन लगता है। यहाँ तक जब हम ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये इसकी माँ मेरी पत्नी लगेगी, यहाँ तक पत्नी वाला रिश्ता और ये इसका पिता है, यानी कि ये मेरी पत्नी है तो हमारे पिता का मेरी पत्नी कौन लगेगी, पुतौह लगेगी। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि पी कौन लगता है, ये हमारे पिता का मतलब पुतौह लगेगी।
लेकिन ये कौन लग रहे हैं, तो ये ससुर में लगेंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह ये पजल बनाना है। देखे कुछ नहीं लगा, दूगो पजल को कैलकुलेशन किए और 3 नंबर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं अब। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी निर्देश के आधार पे देना है। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन इतना ही समझना है, बस 2 लाइन और 3 नंबर उठेगा। देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन है ऐसे बनाएंगे, एक गोला यहाँ बना दिए, एक गोला इसी में सटा के इधर बना देंगे। क्या करा, 70 व्यक्ति एक पार्टी में, यानी कि कुल विद्यार्थी, कुल छात्र कितना हो गया, कुल छात्र की संख्या बराबर 70 को विद्यार्थी है। ठीक, उसमें 52 को अंग्रेजी बोल सकता है। यहाँ पर 52 को स्टूडेंट है जो अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, और 26 को फ्रेंच बोल रहा है। 26 को विद्यार्थी है ना, ये फ्रेंच बोल रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में जब तक बीच वाला मान नहीं आ रहा है तब तक नहीं बनेगा। कुल विद्यार्थी दिया हुआ है 70 को, 52 को अंग्रेजी और 26 को फ्रेंच। ये दोनों को जोड़ लीजिए, 52 को और प्लस 26 को जोड़ दीजिए, बराबर 6 2 8 आ गया, और 5 2 7 78 को आ गया। और कुल छात्र 70 को है, 78 माइनस 70 कर दीजिए, बराबर 8 आ गया। इसका मतलब 8 को ये बीच वाला में बोल रहा है विद्यार्थी, दोनों भाषा बोलेगा, अंग्रेजी भी बोलेगा और फ्रेंच भी, क्योंकि दोनों के बीच में है। बस इतना ही किए, ये दोनों को जोड़ देना और कुल छात्र में से घटा देना, और जो आएगा वो बीच में भराएगा। भरा गया बीच में। अब क्वेश्चन पे चलते, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं। फ्रेंच वाला ये गोला है, इसको अच्छा से देखिए, ये जो गोला है ये फ्रेंच का है। कितने व्यक्ति फ्रेंच बोले, फ्रेंच में से घटा दीजिए तुरंत। ये 26 है ना, 26 में से 8 घटाइए, 10 6 16 में से 8 घटाएंगे 8, और ये 18 आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। कितने व्यक्ति फ्रेंच बोले, 18 को। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में कितने व्यक्ति हैं, 52 है, और ये दोनों में ये अंग्रेजी का मान है ना, तो 8 को तो इसमें भी बोल रहा है और इसमें भी, इसमें से भी 8 घटा दीजिए, 10 और 2 12, 12 में से 8 घटाएंगे 4, और ये 4 44 को व्यक्ति जो है ना ये अंग्रेजी सिर्फ बोलेगा। ए नंबर ऑप्शन में हो गया। 6 नंबर, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। ये तो बीच वाला ही मान होगा, ये बीच में जो 8 है ना ये दोनों बोल रहा है, ये ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन को सिर्फ 2 लाइन समझिए और 3 नंबर उठाइए। यहाँ पर हम बहुत इजी तरीका से बताए हैं आप लोग, ताकि अच्छा से समझ सकते हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, मेरा तबीयत खराब है तब भी पढ़ा रहे हैं, इसलिए कम से कम लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर आगे हम और एक क्वेश्चन है जो बता देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय मान 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य का पता लगाएं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जिस तरह से हम औसत वाला सवाल बनाते हैं ठीक उसी पर आधारित माध्य रहता है, उसी से मिलता जुलता, उसी का भाई है, ये याद है। देखिए माध्य बराबर क्या करेंगे, माध्य बराबर ये 20 है ना, 20 गुने ये 15.5 कर दीजिए औसत की तरफ। 15.5 को 20 से गुना कीजिए तो 0 0 0, 5 दूना 10 के 0 हासिल है, 15 दूना 30 1 31, 0 0 1 310, 310 हुआ। बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया। जहां पे हमको 24 पढ़ना था वहां पर हमने 42 पढ़ लिया, यानी कि उल्टा पुल्टा पढ़ा गया। यहाँ पर घटा लीजिए जितना हम गलती पढ़ रहे हैं, 24 में से 42 घटाइए, ये आ जाएगा उल्टा। 4 में 10 2 12 में 4 घटाएंगे 8, 3 में से 2 घटाएंगे, यानी -18। इसमें से -18 कर दीजिए, घटा दीजिए। अगर जुटता तो जोड़ देते, घट रहा है तो घटा देंगे, ये ध्यान देके। 10 एक नहीं बचा दिया, 10 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 0, 10 10 में से 1 गया 9, और ये 2,
यानी कि 292 निकला हमारा कितना माध्य। अब क्या कह रहा है कि सही माध्य का पता लग रहा है। हमारे पास कितना निरीक्षण था शुरू में 20 को, इसको 20 से भाग दीजिए बट्टा 20 से भाग दीजिए 292 में। 20 का 20, ये 9, ये 2, 20 चौका 80, ये 2, ये 1.0, 20 छक्का 120। किस ऑप्शन में मौजूद है? बी नंबर ऑप्शन में 14.6। कुछ नहीं किए, 20 निरीक्षण का गणितीय मान 15.5 था, हमने 20 को 15.5 से गुना किया, 310 आया। बाद में पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 के बच रहा है, 42 पढ़ लिया, तो 24 में से 42 घटा दिए, -18 हो गया। ठीक है, 310 में से हमने -18 किया, 292 आया। कुल निरीक्षण था 20, हमने 20 से भाग दे दिया, 14.6 आया, जो कि बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, अच्छा है रीजनिंग। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। HIDE को इस तरह लिखा जाता है, तो WIDE का क्या लिखा जाएगा? देखिए, इसको तुरंत यानी कि तर्क शक्ति की तरह, रीजनिंग होता है तर्क शक्ति। आपका माइंड कितना स्पीड सोच रहा है, तुरंत सोचिए क्या करना है, तुरंत सोचिए ऐसे। HIDE हाइड ABCD का 8वां अक्षर है, गुने I 9वां अक्षर है, फिर गुने D 4वां अक्षर है, और गुने E 5वां अक्षर है। 8 9 72 और 5 चौका 20, दोनों को गुना कीजिए 1440 मिल गया। जब इस रूल पर ये जा रहा है, ये भी इसी रूल पे होगा। WTUVW 23वां अक्षर हो जाएगा ABCD का, W 23वां हो गया। फिर गुने I जो है वो हो जाएगा आपको 9वां अक्षर, फिर हो जाएगा आपको D हो जाएगा 4था अक्षर ABCD का, फिर E हो जाएगा आपका 5वां अक्षर, 5 से गुना कर दीजिए। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20, 207 और 5 चौका 20, 0 0 0, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 0 4 1 4140 सी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह का हॉट ट्रिक से मैथ रीजनिंग सीखना है तो आप लोग इस चैनल पे आए, चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम इसी तरह आप लोगों को बताते रहेंगे। आज इतना ही तक, धन्यवाद।